हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इंडिया का जो एक स्पेशली कंपोनेंट मेंशन किया गया है जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ हमने इसके बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा कैपिटल एंड करेंसीज के ऊपर। तो इस वीडियो को आज हम कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल और करेंसीज को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें यहाँ पे कैपिटल और करेंसीज के बारे में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अफगानिस्तान की बात करें सबसे पहले तो अफगानिस्तान की कैपिटल आप सभी जानते हैं, इसकी कैपिटल जो है काबुल है और इसकी जो करेंसी है वो अफगानी है, ठीक है। तो इसको आप अफगानिस्तान को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल और इसकी जो कैपिटल करेंसी है वो अफगानी, इसको आप इसको ऐसे भी नाम से भी याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए वो है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो डॉलर आपको वहाँ पे दिया जा सकता है, ऑस्ट्रेलियन लिखा तो इसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका राइट आंसर है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जे अफगानिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बात करेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का सबसे सिंपल और इसको आसानी से आप याद कर पाओगे। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका, ठीक है। तो इसको ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की कैपिटल जो है वो है ब्रुसेल्स और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं मार्क कर रहा हूँ ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे भूटान के बारे में, ठीक है। भूटान की बात करें तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू, ठीक है। और भूटान की जो करेंसी है वो है नगल ट्रम, ठीक है। नगल ट्रम इसका राइट आंसर है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम डिस्कस किया अफगानिस्तान के बारे में, दूसरा हमने किया बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में, थर्ड नंबर पे हमने बात की बांग्लादेश के बारे में, फोर्थ नंबर पे आपकी बेल्जियम आ गया, फिफ्थ नंबर पे भूटान। अब जहाँ पे ब्राज़ील की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील की जहाँ पे आप देखिए तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया और इसकी जो करेंसी है वो है क्रूज़ेरियो रियल, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। थोड़ी सी टफ है बट आप उसको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा की जो कंट्री है जो इसकी कैपिटल है वो ओटावा है और कैनेडियन जो डॉलर है इसकी करेंसी है। इसके साथ कंबोडिया की आप याद कर सकते हैं, इसकी है फ्नोम फेन और रियल, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये इसकी करेंसी जो है वो ये है, ठीक है। बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना की बात करें तो बीजिंग इसकी जो है वो कैपिटल है और जुआन उसका मिन भी बोल सकते हैं, जुआन सीधा जुआन आएगा आंसर। तो इसको आंसर ऐसे भी मार्क कर सकते हैं कि चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और चाइना की जो करेंसी है वो है जुआन। इसके साथ साथ कुछ और बात करेंगे डेनमार्क की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन, ठीक है। और क्रोन जो है इसकी करेंसी है, ठीक है। इजिप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है कैरियो और इजिप्टियन पौंड जो है इसकी करेंसी है। ये आप इसको याद कीजिएगा, पौंड इजिप्टियन पौंड जो है इसकी करेंसी है और कैरियो इसकी जो कैपिटल है। फ्रांस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस में आपने देखा होगा बहुत सारी ओलंपिक गेम्स होती हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रांस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरिस जो है इसकी कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो पेरिस है। बट इसकी जो अगर बात करें यहाँ पे करेंसी के बारे में फ्रांस यूरो, तो यूरो आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है और जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है। देख सकते हैं आप जहाँ पे ये भी यूरो है। ग्रीस की आपको याद करना, ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक गेम शायद आई थिंक फर्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ पे हुए थे, ग्रीस में हुए थे, एथेंस ग्रीस में, ठीक है। तो ग्रीस की जो कैपिटल है वो एथेंस है और ग्रीस की जो करेंसी है वो है यूरो, ठीक है। हंगरी की बहुत इंपॉर्टेंट, हंगरी की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट और इसकी जो करेंसी है वो है फोरिंट इसकी जो करेंसी किसकी, हंगरी की। बात करेंगे इंडिया की आप सभी जानते हैं न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल और रुपी इंडिया की जो है करेंसी है। इंडिया के साथ इंडोनेशिया की बात करेंगे, इंडोनेशिया की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जकार्ता जो है इसकी कैपिटल है और इसके बाद बात करेंगे इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता इसकी कैपिटल है और रुपया इसकी जो है
करेंसी है, ठीक है। ईरान की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान की बात करें तो ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है और ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल, ठीक है। ईरान इराक की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इराक की बात करें तो इसकी बगदाद है, बगदाद, और इसकी जो कैपिटल है जो करेंसी है इसकी दिनार है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो डबलिन है और इसकी जो करेंसी है वह यूरो है, ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ पे इटली का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इटली का आप जहाँ पे देख लीजिएगा। इसराइल का भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसराइल का जो काफ़ी न्यूज़ में है, इसराइल और इराक, ठीक है। तो इसराइल का भी आप कर लीजिएगा। इसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम और इसकी जो करेंसी है वो शेकल, ठीक है। शेकल इसकी जो करेंसी है। इटली की बात करें तो इटली की जो कैपिटल है वो रोम है और इसकी इटली की जो करेंसी है वो है यूरो, ठीक है। अगेन आप जापान की भी याद कर सकते हैं। जापान की जो कैपिटल है वह टोक्यो है और जापान की जो करेंसी है वो येन है, ठीक है। अब जहाँ से इस वीडियो के अंदर जो हम चीज़ें कर रहे हैं इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे कीजिएगा जो इंडिया के पड़ोसी देश है, नेबरर कंट्री, उसके आपको याद करने हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश की, जैसे आपके इंडिया के नेबरर कंट्रीज है, बेल्जियम, भूटान, ब्राज़ील, कंबोडिया, कनाडा, चाइना की हो गया, जिसके बाद डेनमार्क की होगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप देखिएगा, अफगानिस्तान की आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से कर पाओगे। उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर से इसको आप कर लोगे। ढाका की अगर आपने ढाका भी याद की है तो टाका इसको आप आसानी से कर लोगे, टाका, ठीक है। तो उसको आप याद कर लोगे। बेल्जियम की जहाँ पे जो कैपिटल अगर पूछी जाती है तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स, और इसकी जो करेंसी है वो आपकी सीधी यूरो, आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। भूटान की थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। भूटान की जो कैपिटल है और उसकी करेंसी है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ठीक है। उसके बाद क्रूज़ेरियो, इसकी थोड़ी सी आपको इसको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। कंबोडिया की बात करें तो इसकी कैपिटल, इसको अगर फुनोम पेंस ऐसे लिखा होता है तो उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कनाडा की बात करें तो ओटावा इसकी कंट्री है, ओटावा इसकी जो कैपिटल है। कैनेडियन डॉलर इसको आप आसानी से कर पाओगे। तो चाइना की बीजिंग जुआन, ठीक है। तो इसको आप कर लोगे आसानी से। डेनमार्क की होगी, डेनमार्क की क्रोन इसको आसानी से कर लोगे आप। इजिप्ट की कैरियो और उसका इजिप्ट की क्या आएगी, पौंड आ गई। फिर फ्रांस की यूरो आ रही है और किसकी हमने यूरो पढ़ी, बेल्जियम की यूरो है, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी यूरो पढ़ी, ये हो गया आपकी यूरो वाली। उसके बाद बात करें जहाँ पे बात करेंगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस की यूरो है, जर्मनी की यूरो है, ग्रीस की यूरो है। तो ये यूरो वाली आप इसको साइड कर लीजिएगा पूरी की पूरी, ठीक है। हंगरी की फोरिंट इसको आप याद कर लीजिएगा। इंडिया की आप सभी जानते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया की बिल्कुल सेम है, ठीक है। करेंसी कैपिटल आपने देखनी है और इसका रुपया, ठीक है। ईरान की क्या है, रियाल है। ईरान और कंबोडिया की आपकी सेम है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ईरान और रियाल। इराक की बगदाद है, दिनार है जहाँ पे चलता है, ठीक है। अगेन आपका आयरलैंड के अंदर यूरो है, फिर आपका फ्रांस के अंदर यूरो है, फिर आपका बेल्जियम के अंदर यूरो है, ठीक है। उसके बाद इजराइल की बात करें तो शेकल, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर अगेन आपका चौथा नंबर वाला जो कंट्री आ गई वो यूरो में कौन से आ गया आपकी इटली में यूरो है, फ्रांस में यूरो है। उसके बाद आपका कहाँ पे यूरो, उसके बाद आपका आयरलैंड में यूरो चलता है, ठीक है। जापान के अंदर येन है, ठीक है। जापान के अंदर येन है, ये आपका सारा का सारा यहाँ पे आ गया। अब थोड़ी कंट्री और है, इसको हम डिस्कस करेंगे। केनिया की बात करें तो केनिया की जो कैपिटल है वो नायरोबी है और केनिया के अंदर जो करेंसी चलती है उसको बोलते हैं शिलिंग, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो प्योंगयांग इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी की बात करें तो उसकी वॉन जो है करेंसी, इसको आप याद रख सकते हैं। कुवैत की बात करें तो कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है और कुवैत दिनार, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका भी दिनार है और किसका हमने दिनार पढ़ा, इसके साथ हमने दिनार पढ़ा था इराक का, ठीक है। इराक और कुवैत के अंदर क्या चलता है, दिनार चलता है, जिसको आपको याद करना है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो बिल्कुल सेम है, ये आप देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया, हो सकता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में इकट्ठा ना पूछा जाए इसके रिलेटेड, ठीक है, कि बताइए कि बॉन्ड करेंसी किसकी है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, दोनों में से एक होगा, बट आपको याद करना है इनकी जो करेंसी है दोनों की सेम है, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है, बट साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मलेशिया भी इंपॉर्टेंट है। इसका कोलंबोर आप सभी जानते हैं, रिंगिट चलता है जहाँ पे, ठीक है, रिंगिट, ठीक है। तो जहाँ पे इसकी जो करेंसी है वो ये है। मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स की जो कैपिटल है वो मेल है और रुपया। अब रुपया के अंदर आपको क्या याद आया, रुपया के अंदर आपको और कौन सी कंट्री याद आई, आपको इंडोनेशिया याद आई और रुपया आपको इंडिया याद आई, ठीक है। तो इसको आपको जोड़ के थोड़ा पढ़ना ताकि इसको आप आसानी से कर पाओ। फिर मॉरिशस की बात करेंगे तो पोर्ट लुइस, अगेन आपका रुपया आ गया। रुपये के अंदर कौन सा है, रुपये के अंदर हमारी कौन सी आ गई, इंडिया आ गई, ठीक है।
इंडोनेशिया बिल्कुल सेम सेम, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, थोड़ा बिल्कुल सेम सेम है। फिर आपका मालदीव रुपया और मॉरिशियस जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको आप चार कंट्रीज हो गया अलग, इसको अलग से आप नोट्स बना के चलिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। म्यांमार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की बात करें तो उसकी नाइपीदिया इसकी जो करेंसी है, कैपिटल है, और क्याट इसकी जो है करेंसी है, ठीक है। उसके बाद नेपाल की भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल की काठमांडू जो कैपिटल है इसकी, और नेपाली रुपी में अगेंस्ट ये 5वीं कंट्री आ गई रुपीज में, ठीक है। रुपया जो है 5वीं कंट्री आ गई। फिर आगे बात करेंगे नीदरलैंड की आम्स्टरडम इसकी जो कैपिटल है, और यूरो जो है इसकी करेंसी है। अब यूरो के अंदर हमने कौन कौन सी कंट्री पढ़ी है, इसको सबको इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। यूरो के अंदर जितनी भी करेंसी है वो सारी की सारी आप कंट्रीज को वहाँ पे इकट्ठा कीजिएगा। फिर बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो इसकी जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर जितनी कंट्री है सबको इकट्ठा करके लिखिएगा। फिर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की जो करेंसी कैपिटल है वो ओस्लो है, और क्रोन जो है इसकी करेंसी है, ठीक है। क्रोन हमने कहाँ पढ़ा, क्रोन हमने जहाँ पे एक जगह पे और पढ़ा हुआ है जहाँ पे, ठीक है। नॉर्वे और डेनमार्क की जो कैपिटल है करेंसी है वो बिल्कुल सेम है। क्रोन डेनमार्क की भी है और क्रोन किसकी है, और क्रोन है आपकी नॉर्वे की। ये जो जितने भी है फ्रेंड्स, इसको आप जितनी भी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर वाली इकट्ठी कर लीजिएगा, रुपया वाली इकट्ठी कर लीजिएगा, क्रोन वाली इकट्ठी कर लीजिएगा, यूरो वाली इकट्ठी कर लीजिएगा। फिर 5वीं कंट्री जो बनती है पाकिस्तान, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल, और रुपये जो है इंडिया के सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम है। फिलीपाइंस की बात करेंगे, फिलीपींस मैनिलिया इसकी जो करंट कैपिटल है, और पीसू जो है इसकी करेंसी है, ठीक है। पोलैंड की बात करेंगे तो पोलैंड की बुडापेस्ट, ठीक है, और जियोटी। बुडापेस्ट हमने कहाँ पढ़ा था, बुडापेस्ट हमने जहाँ पे पढ़ा था, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ 1 सेकेंड, जहाँ पे हंगरी की जो कैपिटल है वो क्या है, बुडापेस्ट। और उसके बाद हमने किसकी कैपिटल पढ़ी है, उसके बाद हमने पढ़ी है पोलैंड की, इसको आप याद कर लीजिएगा। जुलोटी इसकी जो है करेंसी है। पुर्तगाल के अंदर भी क्या चलता है, पुर्तगाल की कैपिटल जो है लिस्बॉन है, बट इस पुर्तगाल के अंदर क्या चलता है, यूरो। आप कुछ और कंट्री की बात करेंगे, कतर में क्या चलता है, कैपिटल इसकी दोहा है, और कतर के अंदर चलता है रियाल। रशिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रशिया की मॉस्को है, बट इसकी जो करेंसी है वो रूबल है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर है, बट इसका जो सिंगापुर के अंदर चलता है वो डॉलर चलता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया है, और साउथ अफ्रीका की जो ठीक है, तो प्रिटोरिया आ गया इसके साथ इसका रैंड आ गया जी, इसकी जो करेंसी जहाँ पे चलती है, ठीक है। इसको अलग करते जाइएगा। स्पेन की अगेन मैड्रिड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूरो वाली सारी इकट्ठी कर लीजिएगा। फिर जहाँ पे श्रीलंका आ गई, ये हमारी नेबर कंट्री, कोलंबो की कैपिटल है, और श्रीलंकन रुपी वाली सारी इकट्ठी कर लीजिएगा। इसको जैसे मैं आपको फ्रेंड्स बता रहा हूँ, जैसे ही आप करते जाइएगा, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है करेंसी और कैपिटल जो है जितने भी आपको आसानी से उसको कर पाओगे। फिर बात करेंगे सूडान के बारे में। खार्तूम इसकी कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो है सुडानीज पौंड वाली फिर से अगेन इकट्ठी कर लीजिएगा। फिर आपकी क्रोन वाली 3rd कंट्री आ गई। इससे पहले हमने जो कंट्री पढ़ी थी, उसके बाद स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है, और करेंसी उसकी क्रोना है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। स्विट्जरलैंड बर्न, और स्विस फ्रांस, इसको आप याद कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है, और बात इसकी जो है करेंसी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है, और जहाँ पे हरी विनिया इसकी जो है करेंसी है, ठीक है। यूके की बात करेंगे, यूके यानी कि लंदन जिसकी कैपिटल है, और यूके के अंदर चलता है पौंड स्टर्लिंग। अब यूएसए की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूएसए में रिसेंट में इलेक्शन हुई है, हो सकता है एग्जाम में जहाँ पे यूएसए के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। इसकी जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है, और यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर चलता है यूएस डॉलर। क्या चलता है, यूएस डॉलर। और लास्ट में हम जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे की बात करें तो उसकी कैपिटल जो है हरारे है, और यूएस डॉलर इसकी जो है करेंसी है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे जितनी भी मैंने आपको फ्रेंड्स करवाई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल तरीका क्या है, रुपये वाली कंट्रीज जितनी भी जहाँ पे रुपये चलता है सबको इकट्ठा करो। यूरो वाली अलग करके उसको ₹1 का यूरो वाला बनाओ, पौंड वाली अलग बनाओ, ठीक है। उसके बाद डॉलर वाली अलग बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्रोन या क्रोना चलता है, जो क्रोन और क्रोना वहाँ पे करो, ठीक है। तो ये सारी के सारी अगर इसको ग्रुप वाइज आप डिवाइड करोगे तो उसको एक ट्रिक बना दो सिंपल सी, ताकि आप जितने भी आसानी से जितने भी इसकी कंट्रीज और कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए वो सारे के सारे आपके कवर हो जाए। अगेन जहाँ भी अब लेटेस्ट जो है आपके करंट अफेयर के अंदर कोई कंट्री ज़्यादा न्यूज़ में है, या कंट्री जो कोई पहले न्यूज़ में थी, उसको आप ज़्यादा उसकी कंट्री और कैपिटल करेंसीज को उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको पढ़िएगा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो।
कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।